अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मेरे साथ बहुत सारे अहमदाबाद से मेरे रहबर बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे और उनको कबूल हो रहा है कि उन्होंने सबसे पहले मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, और मैं आपके सामने बात कह पा रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने इजाजत दी है कि पहले मैं कहूं। बाकी अगर देखा जाए तो उन लोग को अपनी बात पहले रखनी चाहिए थी। मेरे से सीनियर है सब लोग। तो हम लोग सोच जो इकट्ठे हुए हैं तो वो इस वजह से हुए हैं कि गुजरात की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी कहा जाता है, उसको लागू करने के लिए एक समिति की रचना करी। फिर उस समिति ने एक पब्लिक अपील करी और पब्लिक अपील से लोगों को ये कहा कि भाई आप अपनी राय मशवरे जो देना चाहते हैं, वो रुजुआत करना चाहते हैं, वो आप इस समिति को करो, ताकि ये कमेटी तय करे कि गुजरात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है वो लागू करना जरूरी है या नहीं, और अगर जरूरी है तो किस शक्ल और सूरत से का होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि कभी समिति ने काम शुरू किया और जिस ईमानदारी से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया। उन्होंने अपने जो लोग हैं उन्हीं को दावत दी, उनको बुलाया, उनके उनके ख्यालात का इजहार करवाया, और फिर उन्होंने जाके पब्लिक में भी इजहार किया कि नहीं देखो, समिति बहुत अच्छी बनी है, बहुत ईमानदारी है, इससे काम कर रही है और बहुत ईमानदार है, और इंशाअल्लाह मुसलमानों को इससे कोई खौफ करने की, कोई डर करने की जरूरत नहीं। इस तरह का पब्लिक के अंदर एक उनसे एक मैसेज, एक संदेश दिलवाया। अब जब ये हुआ तो गुजरात हिंद रक्षक समिति है, इंशाअल्लाह लोग उसका तारुफ और वो सब बाद में करेंगे। मैं अगर उसमें चला जाऊंगा तो मेरा वक्त उसमें जाया हो जाएगा। तो ये हुआ और हम लोगों ने कोशिश की कि भाई लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैं बहुत दूसरी सब चीजों के ज्यादा तवज्जो ना देके सीधा मुद्दे पे अगर आ जाऊं तो सबसे पहली बात तो जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो समिति बनाई है, वो समिति हमारे हिसाब से गैर बंधारणीय है। वो समिति ही गलत है। उस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई साहिबा को बनाया गया है, और उनको काम सौंपा गया है कि गुजरात के अंदर आप लोगों की राय मशवरा लेके ये तय करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, और अगर है तो फिर आप बताओ कि कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई साहिबा ये वही है कि जिन्होंने इस तरह की समिति जो उत्तराखंड में बनाई थी उसके ये सरपरस्त थे, अध्यक्ष थे। वहां पर उन्होंने इस चीज का रिपोर्ट दिया कि यूसीसी उत्तराखंड में लाना जरूरी है, और किस शक्ल और सूरत से आएगा वो पूरा कायदा इन्होंने गढ़ा है। तो जिस शख्स ने या इस साहिबा ने अगर ये काम उत्तराखंड में किया हो, उसी को अगर गुजरात समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो हमारे हिसाब से पहले ही जो तबक्के पे, पहले ही मरहले पे ये बिल्कुल गैर व्यापी है। ये बिल्कुल ईमानदारी से खाली चीज है। अगर ईमानदारी होती तो वो ऐसे इंसान को बनाते कि जिसने पहले ये चीज का फैसला नहीं किया। जो ये चीज पहले फैसला कर चुका है उसी को वापस ये फैसले की जिम्मेदारी देना, यानी ये जाहिर करता है कि इनको कौन सा फैसला तलब करना है। तो ये है कि पहले से ये सभी भी गलत है, और एक सरकार की इसमें कोई ईमानदारी नहीं लगती कि भाई कोई एक ईमानदाराना तफ्तीश करके लोगों की राय मशवरे लेके कुछ करना चाहती। वो एक अपना एक सोच और एक विचार है जो हम सब पर लागू करना चाहती है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान का जब आइन बन रहा था तब उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और वो कमेटी ने हिंदुस्तान के आइन में क्या होगा, क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, उसके पूरे बहुत गौर फिक्र किया, बहुत लंबी बहस की, और उसके बाद तय करा कि हिंदुस्तान के आइन में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा। तो उस समिति ने
में ये एक चीज कही गई और ये चीज मांगी गई कि हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के शहरियों के लिए एक यकसा कानून होना चाहिए। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है आइन के अंदर। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में फौजदारी कायदे कानून है वो सबको एक जैसे लागू है। चोरी करेगा तो मुसलमान को अलग सजा नहीं है, गैर मुस्लिम को अलग सजा नहीं है। किराए के मसले हैं तो मुसलमान किराएदार के मसले अलग तरीके से फैसले नहीं आते, हिंदू किराएदार के अलग से नहीं आते। एक्सीडेंट हो जाए तो मुसलमान के लिए ये कायदा होगा, हिंदू के लिए कायदा होगा, ऐसा नहीं। हमारे जो घर के कानून है, जो पर्सनल लॉज है, शादी, तलाक और विरासत, जिससे हमारे घरों के निजाम चलते हैं, ये कायदे जो हैं ये हम यानी हिंदुस्तान के सारे इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, वो सब अपने मजहबी किताबें जो बताती है या उनकी अकीदत, जिस चीज का अकीदत मंदी है, जो अकीदा है, जो समझ है, उसके हिसाब से चलाते हैं। हिंदू अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, मुसलमान अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, ईसाई अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, पारसी अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, सिख अपने मजहब के हिसाब से करते हैं। तो ये पर्सनल लॉज है जो हमारे घर के कानून, हमारे शादी, तलाक और विरासत के मामलों को चलाने के लिए जो दिए गए थे वो अलग अलग है। इन कायदों को एक बनाने के लिए उस कमेटी ने जो भारत का आइन बना रही थी उसने उसके ऊपर डिस्कशन किया और उसको आइन के अंदर आर्टिकल 44 से डाला। आर्टिकल 44 हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जब ये डाल रहे थे तो इसकी सबसे बड़ी मुखालिफत मुसलमानों ने की थी। मुसलमानों को मालूम था कि अगर ऐसा कायदा आएगा तो हम गुनहगार हो जाएंगे, हमारा और अल्लाह के नाफरमान बन जाएंगे। इसलिए मुसलमान ने, मैं ये अल्फाज बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, गुनहगार और नाफरमान हो जाएंगे, ये आप दूसरी चीजें बात में सोचिए, मैं ये मेरे अल्फाज का गौर करके, इसलिए उसने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कहीं जिसके जो भी पर्सनल लॉज है उसको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, इस तरह का आइन के अंदर प्रावधान होना चाहिए। उस चीज को मुसलमान की ये डिमांड को सबने रद्द कर दिया, वो कमेटी ने। और आम्बेडकर साहब, डॉक्टर आम्बेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान रचने की टीम के कैप्टन थे, वो जो सदर पे, उन्होंने मुसलमानों को ये एक भरोसा दिलाया, एक आश्वासन दिया कि तो आप लोग बहुत परेशान ना हो, अगर आइंदा हिंदुस्तान जैसे जैसे बरस गुजरते हैं उस तरह से भारत की संविधान, पार्लियामेंट को अगर जरूरी लगता है कि इस तरह का कायदा लाना है तो वो उस वक्त जब जरूरी होगा तब ऐसा कायदा लेके आएगी। और ये कायदा किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से नाफिज नहीं किया जाएगा। मंशियात को अपनी मर्जी से जो चाहे वो यूसीसी से अपने मामला घर के चलाए और जो नहीं चाहता वो ना चला। इस तरह का होगा तो आप बहुत परेशान ना हो, आपके वो कोई आपकी शरीयत को वाला चलने में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो इसको ऐसे रह दे। इस तरीके से ये भारत का आइन का हिस्सा बना और वो ये कहता है कि भारत की सरकार, राज्य सरकार नहीं, अगर उसको लगता है कि ये कायदे की जरूरत है तो वो इसकी कोशिश कर सकती है कि ऐसा कायदा लागू करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान भर के लिए, एक राज्य के लिए नहीं। ऐसा कायदा होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, ये भारत का आइन कहता है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे यहाँ 1995 से राज कर रही है और 2014 से देश पे राज कर रही है, उसका ये एक एजेंडा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के सब नागरिकों में लागू होना चाहिए। अब उसका एजेंडा क्यों है, इंशाल्लाह मैं आगे बात करूंगा, आपको ये बात इंशाल्लाह जाहिर होगी। तो उसने कोशिश करी और पहले उत्तराखंड के लिए उसने ये कायदा के लिए कमेटी बनाई, वही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। एक राज्य के लिए ऐसी कमेटी बनाना वो आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 44 कहता है हिंदुस्तान भर के लिए ऐसा कायदा बनना चाहिए और आप एक राज्य के लिए कमेटी क्यों बना रहे हो, तो वही गलत है, गैर बंधारणीय है। वो कमेटी ने फैसला किया और उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया।
अब वही सरकार गुजरात में है, तो गुजरात के अंदर भी वही करना चाह रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आईन बन रहा था, तब उसी टाइम पे हिंदू जो मजहबी कानून है, जो उनके विरासत के, उनके शादी के, उनके तलाक के, वो कायदे कानून भी बनाने के लिए पार्लियामेंट कोशिश कर रही थी, जिसको हिंदू कोड बिल कहा जाता है। हिंदुओं ने उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन वो कायदा भारत के पार्लियामेंट ने पास किया, और वो फिर अलग अलग शक्ल में 4 कायदे हैं वो हिंदुओं पे लागू हैं। तो उसमें से एक जो बहुत जाहिर तौर पे चीज है, जिसकी वजह से हिंदू आज ये समझता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों को आजादी है, वो ये है कि हिंदुओं के अंदर भी एक शौहर के लिए एक बीवी होनी चाहिए, ऐसा किसी उनके धार्मिक ग्रंथ में नहीं था। आप जानते हैं राम जी के भगवान के दशरथ की 2 बीवियां थी, उसी लड़ाई की वजह से उनको वनवास पे भेजा गया। दूसरे बहुत सारी चीजें हिंदुओं के अंदर एक बीवी के एक से ज्यादा शौहर भी हो सकते हैं, द्रौपदी का केस है। और हिंदुस्तान के अंदर आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के लोग रहते हैं कि जहां पर 3, 4, 5 जो भी भाई है घर के, वो एक औरत से शादी करते हैं। तो ये सारी चीजें हिंदुओं को ने भी बुरानियां फैला दी, ये कायदे। अब हिंदुओं के लिए इस तरह, एक मैंने आपको एक मिसाल दी, इस तरह की दूसरी बहुत सारी मिसालें के जो कायदे ने उनके जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से उनकी बानियात है भी, उसके खिलाफ का उनको अमल करने के मजबूर किया। अब उनको ये लगता है कि हमको तो मजबूर कर दिया, मुसलमानों को कोई नहीं करता। मुसलमानों को आजादी दी रहती है कि वो एक से ज्यादा बीवी से शादी करें, विरासत इस तरह से तकसीम करें, तलाक देना है तो बोर्ड में लेना है। हिंदुओं को तलाक लेनी तो बोर्ड जाना पड़ता है, हम हमारी शरीयत के हिसाब से तलाक देते। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक कहते हैं ना कि हार्ट बर्निंग है, एक दिल के अंदर जलन है, हसद है, हम नहीं ये कर सकते और मुसलमान ये कर सकते। इसलिए जो हिंदुत्ववादी वाली गवर्नमेंट है वो हमेशा नहीं कहती है कि हम सब लेके आएंगे। और वो एक जो कायदा जो है वो है कि जो हिंदुओं पे लागू होता है मुसलमानों पे लागू करने की कोशिश है। कायदा नया कौन सा आने वाला है? मुसलमान के लिए यूसीसी कौन सा बनने वाला है? वो जो हिंदुओं पे लागू होता है वो मुसलमानों पे लागू होता है। आप मेरी उस बात पे फिर से गौर करें। इसलिए मैंने कहा कि हक को गुनहगार बनाने के लिए और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के लिए मजबूर करने के लिए चीज की जा रही है। अब उत्तराखंड में जो यूसीसी बना, तो उत्तराखंड में मान लेते कि उत्तराखंड के लिए एक कायदा रहा जो उत्तराखंड के सारे शहरियों को लागू होता, लेकिन उत्तराखंड ने आदिवासी ट्राइबल उन्होंने इसके सामने ऐतराज जताया कि भाई हम आदिवासी में आप लोग जानते हैं वो एक शौहर एक से ज्यादा बीवी से शादी कर सकता है, विरासत भी इनकी अलग तरीके से तकसीम होती है। तो उन्होंने ऐतराज जताया कि नहीं, आपको ऐसा कायदा नहीं चाहिए। तो सरकार ने यह कहा कि ये हम जो उत्तराखंड के लिए कायदा बना रहे हैं ये उत्तराखंड में आदिवासियों को लागू नहीं होता। अब अगर उत्तराखंड ने आदिवासियों को लागू नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के शहरियों को भी सबको ये लागू नहीं हो रहा। तो उत्तराखंड के लिए भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब तो एक तो ये कि पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड में जो लागू हो रहा है वो भी उत्तराखंड के आदिवासियों पे लागू नहीं हो रहा है, तो उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म नहीं है। हम ऐसा कायदा अगर गुजरात पे ये लाने की कोशिश कर रहे हैं तो गुजरात में भी यही करेंगे। उत्तराखंड में 2.9% आदिवासी है, तो बहुत ज्यादा लोग मुतासिर पे ही होते हैं। गुजरात में 14.5% आदिवासी है, और अगर गुजरात में अगर इन्होंने 14.5% लोगों को इससे बाकात कर दिया, तो आप सोचे एक 15% लोगों में ये लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा ही, फिर यूनिफॉर्म नहीं है। अब हिंदुओं को तो हिंदू लोगों को हो ही रहा, उनको क्या एतराज है? वो यूनिफॉर्म की वकालत करते हैं, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मुसलमानों पे हिंदू कोड लागू होना है, इसलिए इससे असर जो हो रही है, तकलीफ हो रही है, जो परेशानी है, वो सिर्फ असर मुसलमानों को है, और मुसलमानों को ही ये लड़ाई लड़नी है ताकि अल्लाह ताला इससे आपको छुटकारा दे। तो ये चीज इससे उत्तराखंड का भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब कमेटी ने जिस लोगों को बुलाया, कमेटी ने ये तरह के भी बुलाने करा, तो जैसे मैंने कहा कि उनके चाहिए लोगों को बुला गया, इंशाल्लाह बताएंगे किनको बुलाया, कैसे करा। हमने कमेटी के पास से कहा कि हमको कमेटी बुलाया, हम गुजरात
के सारे तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हमने कहा कि आपको बुलाओ, हम हमारी राय आपको देना चाहते हैं, हमारे एतराज जो है वो आपको बतलाना चाहते हैं, और हमको एक इज्जत से वकार से बुलाओ, एक अच्छा वक्त दो ताकि हम आपके सामने अपनी जो हमको रजुआत करनी वो कर सकें। कमेटी ने पहले मना किया, फिर कहा, फिर क्या सूरत, और ये है अभी तय नहीं है कि कमेटी आपको कब बुलाएगी, कैसे बुलाएगी और हम कब जाएंगे। इंशाल्लाह अगर कमेटी हमको सही तरीके से बुलाती है तो इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगे उसके पास। तो इस तरह की कमेटी की जो कार्यवाही है वो चल रही है, वो भी गलत है। अब ये चीज जो मैंने आपको जो सब बताई उत्तराखंड और ये कायदे के बारे में है, एक चीज आप जहन में बैठा ले या जान ले कि हिंदुस्तान की सरकार ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करा है, यानी कोई हिंदुस्तान का फैमिली का हेल्थ सर्वे, तंदुरुस्ती का सर्वे करा है, और उस सर्वे के जो 5वां सर्वे उसने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक से ज्यादा शादियां शौहर करते हैं वो मुसलमान 1.9% है, यानी 100 में से तकरीबन 2 मुसलमान करते हैं, हिंदू 1.6% करते हैं, जबकि कायदा है उनके खिलाफ, फिर भी 1.6% करते हैं। और आदिवासी है वो 2.9% करते हैं, 3% ऑलमोस्ट, हिंदुओं से डबल और मुसलमान से भी 1 गुना ज्यादा, लेकिन उनको ताकत रखा जा रहा है। और मुसलमानों को क्या करी, तुम एक से ज्यादा शादी करते हो तो ये समाज के अंदर व्यभिचार बढ़ता है, एक से ज्यादा शादी करने से इम्पोर्टेंटी आती है, व्यभिचार होता है, व्यभिचार आता है, या शादी नहीं करके ताल्लुकात रखने से व्यभिचार आता है, या आप लोग सबक को भी जानते हो। तो इस तरह की चीजें हैं, तो जिससे ये मालूम होता है कि ये जो कायदा है ये बिल्कुल गलत तरीके से अगर लाया जाएगा तो लाया जाएगा। अब चूंकि मेरा जो मेन मकसद है वो आप लोग को बताना है कि अगर ये कायदा आ गया तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसके ये चीजें हो रही है, और भारत का संविधान हमको ये आजादी देता है, आर्टिकल 25, कि हम हमारे मजहब पर जैसा हमको समझ में आए, जैसा हमको अच्छा लगे वैसा अमल कर सकते हैं, अगर वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए आप देखते कि हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब है, अलग अलग मजहब के अलग अलग लोग हैं। कोई नॉन वेज खाने को सही समझता है, कोई नॉन वेज खाने को गलत मानता है, कोई नॉन वेज में सुअर खाता है, कोई नॉन वेज सुअर नहीं खाता है, कोई नॉन वेज में हर चीज खाता है, कुत्ते बिल्ली सब खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। तो ये उसके मजहब पर अमल करने की आजादी है। इस तरह से मजहबों के अंदर भी लोगों को अपने कैसे समझ में आती है, जैसी आपको पसंद है इस तरह से अमल करने की आजादी है आर्टिकल 25-26 में। इसमें हमारे वहाँ अलग अलग मसलक के, अलग अलग फिरके, अलग वो चक्र है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, तो वो आजादी है, वो दी गई। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आपकी ये आजादी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये आजादी नहीं है कि आप ये कहो कि मैं सुन्नी हूं तो मेरी विरासत इस तरह से बढ़ेगी, और मैं शिया हूं तो मेरी विरासत इस तरह से बढ़ेगी, मैं देवबंदी हूं तो मेरी विरासत इस तरह से होगी, मैं तबलीग जमात में जाऊंगा तो ये मस्जिद में ये एक तरह से खाका बनाऊंगा, और बरेलवी है तो मैं इस तरह से बाजारों में जाऊंगा, जुलूस निकालूंगा। ये आजादियां सब मजहबी तौर पर रहेगी, लेकिन घर के अंदर जो कायदे कानून उसमें अलग हो जाए। विरासत तकसीम, आप जानते हैं कि हमारे तो बहुत बड़ा मसला है कि तलाक कैसे दी जाए, हर मसला अलग अलग तरीके से पूछती है। सारे मसलक वाले वो ये कहते हैं कि एक चीज से 3 तलाक की हो जाती है, अहले हदीस कहते हैं कि नहीं होती है, 3 की 1 होती है, शिया कहते हैं 3 की 1 भी नहीं होती। भैया अलग अलग मसलक है, एक तलाक के मसले पे अलग अलग राय है, वो राय खत्म हो जाएगी क्योंकि आप इस तरह की तलाक दे नहीं सकोगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब कुछ चीजें जो बताना चाह रहा था कि जो इसके अंदर यूसीसी के उत्तराखंड का जो यूसीसी बना उसमें जो इन्होंने चीजें बनाई है, उस चीज से आप जाने कि कितना नुकसान हमको पहुंचाएगा। एक चीज जो सबसे पहली चीज इसमें जो आती है उत्तराखंड के यूसीसी में, वो है गोद लिया हुआ बच्चा। गोद लिए बच्चे को भी वही हक मिलेगा कि जो एक माँ बाप से जिनसी ताबूत से पैदा हुआ है। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह आज़ाब की आयत नंबर 4 में क्लियर कह दिया है
कि तुम्हारा मुंह में बोला बेटा तुम्हारा बेटा नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शादी भी की ज़ैनब तआला से, ज़ैद बिन हारिसा की निकाह हुआ था, तलाक हुई। तो ये कहता है, ये कायदा ये कहता है कि तुम्हारा मुंह गोद लिया और बेटा तुम्हारे जिनसे ताल्लुक से पैदा हो, तुम्हारा हकीकी बेटा है उसके बराबर है, तो उसको भी विरासत में हक मिलेगा, उसको भी वही सारी चीजें मिलेगी, उसकी भी उसके लिए भी आपको वही सब करना पड़ेगा कि जो आपका हकीकी बेटा है वो भी। अब इस तरह से नाजायज औलाद के लिए भी यही है, अगर किसी की नाजायज औलाद है तो उसको भी सारे वही हक और हुकूक मिलेंगे थे जो एक हकीकी बेटा है या एक गोतिया बेटा है। तो आप सोचिए कि आप सूरह आज़ाब की आयत नंबर 4 की पूरी सियासत खुली मुखालिफत करोगे, खुली नाफरमानी करोगे आप, अगर ये कायदा आता है। क्योंकि अगर किसी ने बोल ले लिया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत करे, हमारे अंदर ऐसी टकटोरियां आती है जिनके बच्चे नहीं होते कि मैं बच्चा गोद दे दूं, मेरे भाई का दे दूं, बहन का दे दूं, गोद ले लूं, मेरा नाम दे दूंगा, तो वो चीज है तो उसको फिर करना पड़ेगा, और उसको फिर कोई के वही हक दे सकता है जो आज नहीं दे सकता, क्योंकि आज हम हमारी शरीयत से गवर्न होते हैं। दूसरी चीज है कि शादी के रिश्ते, अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 3 में, सॉरी सूरह निसा की आयत नंबर 23 और 24 में कहा है कि तुम किन औरतों से शादी कर सकते हो और किन से नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए हलाल है। अब कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हराम और हलाल औरतें हमारे लिए बता दी कि जिससे हम शादी कर सकते हैं, और उसमें एक बहुत अहम चीज आती है कि हम हमारी चाचाजाद मामूजाद बहनों से शादी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई मुमानियत नहीं रखी, लेकिन हिंदू लोगों के अंदर उसमें मुमानियत है। इसलिए पहली चीज तो ये है कि जो हलाल और हराम अल्लाह ताला ने कुरान में बनाई है उसके खिलाफ यूसीसी के अंदर हिंदू लॉ में जो हराम और हलाल है उसको जायज ठहराया गया है, और उस साथ में ये कहा गया है कि आप आपके चाचाजाद मामूजाद जो रिश्ते हैं उनमें शादियां नहीं कर सकते। तो ये फिर एक और चीज होगी हमारे लिए, कोई अल्लाह ताला ने उसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी, तरमी, लेकिन एक इजाजत है, वो इजाजत से महरूम हो जाएंगे। और कुरान में अल्लाह ताला ने चीज को हलाल ठहराया है, उनसे भी हम निकाह नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम कुरान की मुखालिफत करते हो जाएंगे। इसके बाद जो है वो ये है कि एक से ज्यादा बीवी से शादी करना, इसके अंदर भी ये है कि कोई मर्द और औरत भी है कि मर्द भी एक उसकी बीवी है तो दूसरी बीवी से शादी नहीं कर सकता, शौक औरत भी उसका एक शौहर है तो दूसरे शौहर से शादी नहीं कर सकती। मैंने अभी आपको मिसाल दी कि हिंदुस्तान के अंदर ये होता है कुछ इलाकों में जहाँ एक औरतें एक से ज्यादा शौहर से शादी करती है, तो ये चीज भी एक के तरफ मुबारक है, ये नहीं कर सकोगे आप। तो सूरह निसा की आयत नंबर 3 है कि जहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम शादी करो 2 से 3 से 4 से, और इंसाफ ना कर सको तो मत करो, एक से कब। तो ये आयत की बिल्कुल मुखालिफत हो रही है, आपको जो इजाजत दी वो नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला ने इजाजत दी, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। और इजाजत कुछ हालात में जरूरी है, अल्लाह ताला अगर आपको इजाजत नहीं देता तो आप सोच सकते हैं हमें कितनी परेशानियां होती और लोगों को परेशानी होती। वो अल्लाह हमारे इंसान का सोचा समझा कानून थोड़ी है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, अब उसके साथ खिलवाड़ की जा रही। एक तलाक एक मसला है, तलाक जो है वो यहूदियों में है और मुसलमानों में थी। हिंदू मजहब में तलाक या हिंदू धार्मिक ग्रंथों में तलाक जैसी कोई चीज नहीं। हिंदू की शादी 7 जन्मों की शादी है, 7 जन्मों तक साथ में रहना है। ईसाइयों के अंदर तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ईसाई ये मानते हैं कि शादी आसमान में या हेवन में होती है, जन्नत में होती है, दुनिया में होती है, जो जिसके के साथ तुम्हारी दुनिया में हुई उसी के साथ तुम्हारी आसमान में भी शादी होती है, तो हमेशा बहुत तक साथ में रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको 1400 साल पहले से ये तलाक के मसाइल बताए कि तलाक कब होगी, कैसे होगी, और तलाक नहीं तलाक की किस्में बताई। कुरान में आप देखिए तो सिर्फ एक तरह की तलाक नहीं है, तलाक की भी जैसे हम जानते हैं एक आसन है, एक आसन है, बिदत है क्यों चलती थी वाली, फिर इला है, सिहर है, लियान है। तो ये तो सिर्फ मर्द के किनके और उनके अल्लाह ताला ने किस्में बता दी तलाक की। फिर औरत किस तरह से तलाक लेगी खुला भी अल्लाह ताला ने बता दिया। दोनों अगर रजामंदी से तलाक अगर लेना चाहते हैं मुबारक कैसे होगा वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया।
और अगर दोनों के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, निकाह फस्ख कैसे किया जाएगा, ये भी हमको कुरान और शायद सुन्नत ने बता दी। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल से हमको ये चीजें बतलाई है और हमारे बीच में ये सब चीजें हमको मालूम है। अब ये लोगों ने इस्लाम से इन चीजें सीखी हैं, लेकिन अब ये कहते हैं ये सब तरीके सही नहीं है। आप तलाक किस तरह से देते हो सही नहीं है, खुला इस तरह से लेते हो वो सही नहीं है। आप कोर्ट में जाओ, जज फैसला करेगा कि इसको तलाक होनी चाहिए तो तलाक होगी, और अगर जज फैसला नहीं करता तो नहीं होगी। तो ये दो तीन चीजें मैं आपको तलाक और निकाह के मसले से बता रहा हूँ। निकाह भी कौन से किससे होगा मैंने हराम हलाल बता दिया, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वक्त किले के मैं दूसरे बहुत अहम मुद्दे में आता हूँ, वो है विरासत की तकसीम। विरासत की जो तकसीम है वो अल्लाह ताला ने सूरे निसा के अंदर 7, 11 और 13, 164 और सूरे आजाद की आयत नंबर 6 के अंदर बिल्कुल वाजे करके बता दिया कि किसके क्या हिस्से होंगे, कौन हिस्सेदार बनेगा विरासत में। आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बाप हिस्सेदार होगा, माँ होगी, भाई होगा, बहन होगी, बेटा होगा, बेटी होगी। कौन ही होगा, किस सूरत हाल में होगा। बीवी अगर शौहर गुजर जाए तो बीवी को बच्चा हो तो कितना मिलेगा, बच्चा नहीं हो तो कितना मिलेगा। माँ बाप है तो माँ बाप को कितना हिस्सा जाएगा, अल्लाह ताला ने ये कहा। बहनें 2 हैं, 2 बेटियां हैं तो कितना जाएगा, कोई औलाद नहीं तो कैसे जाएगा। ये सब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा। इसके बरखिलाफ हिंदुओं में लड़कियों को हिस्सा देने की कोई नजीर नहीं मिलती है, नहीं उनके पर। 2005 में पहली बार कायदे में सुधार करके लड़कियों को हिस्सा देना इन्होंने शुरू किया। अब उनके अंदर अगर कोई शौहर गुजर जाता है तो हिस्सेदार कौन बनते हैं, उसकी औलाद, उसकी माँ, और उन तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता है। यानी एक अगर हिंदुओं को गुजर गया, उसके एक लड़की माँ है तो तीनों को 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला ने बताया, और आज आपको ये सारी चीजों के हमने का कहा जाए, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को जाहिर हो गया होगा, आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि हमको सरासर कुरान के खिलाफ अमल करने पर मजबूर किया है। बिल्कुल खिलाफ अमल करने पर अगर मजबूर किया जाता है और हमको करना पड़ता है तो आप सोचे हमारी ईमान का क्या रहेगा। मैं इस कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ 2 चीजें कहना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो हालात है हमारे वजह से ही है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो आना वो करना कीजिए। हमने हमारी शरीयत को जिस तरह सबको समझना चाहिए, उसका अमल करना चाहिए, नहीं किया। इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात आ रहे हैं कि आज अल्लाह ताला हमको इससे अल्लाह हिफाजत करे कि बैरूमी तक पहुंचा है। तो सबसे पहला अगर कोई चीज हमें करनी है तो एहतजाज तो करना ही है। इसके सामने जो कोशिश कर सकते हो करें, और इंशाल्लाह मैंने जो भी अल्लाह के ज़ात से मदद से और कुव्वत से जो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की, आप दूसरों तक पहुंचाएं, आप इसके नुकसान को समझें और लोगों को आगाह करें कि इससे कितने बड़े नुकसान होने वाले हैं, और लोग इसकी वजह से सरकार को के सामने अपने एहतजाज पेश करें। ये बताना भी जरूरी है कि मुसलमान इससे बहुत परेशान है, हाल है, और ये करना चाहता है। अरे मुसलमान तो सो रहे हैं, किसी को पड़ी नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो सरकार में को कौन सी पड़ी है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपने गौरव जो करना है तो वो करना है। और सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी चीज है कि हमें खुद अपनी शरीयत पे अमल करना है। हम सब जानते हैं कि हमने हमारी बहनों, माओ, बेटियों के साथ में कितनी नाइंसाफी की है विरासत के मामले में। हम में से कितने लोग हैं जो अपने माँ, बहन, बेटी को हिस्सा देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उसकी वजह से। और मैं ये मानता हूँ कि इसी वजह से ऐसे हालात पेश आए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, मादरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया है उसमें एक कुव्वत है ताकि मेरी बात पे वजन पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।